फिर बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी लिखना सिखाएंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी लिखने में सबसे बड़ी समस्या आती है स्पेलिंग, और दूसरी समस्या आती है शब्दों को रटना। जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्पेलिंग हमको रटना पड़ता है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पेलिंग नहीं रट सकते, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। तो देखिए बच्चों, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको लिखने की जो गलतियां होती है ना वो कम होगी। जैसे अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर एस और ई एस का जरूर प्रयोग होता है, और बच्चे क्या करते हैं उसको लिखने में गलत करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग हुआ है, जिससे आप क्या जब भी कभी भी अंग्रेजी का कोई शब्द लिखो तो एस और ई एस का मिस्टेक ना करो। तो देखो प्यारे बच्चों, एस और ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एस और ई एस का प्रयोग हम नाउन में करते हैं, यानी कोई भी नाउन हो। अब सवाल उठता है नाउन क्या है? देखो, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, कोई विचार हो गया, ये सारे क्या है? ये सब नाउन है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, अशोक हो गया, अरविंद हो गया, विनय हो गया, ये सब व्यक्तियों के नाम है। ठीक, तो ये क्या आपका हो गया? ये आपका नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जगह का नाम हो गया। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, टीवी, कपड़ा, ये वस्तुओं के नाम हो गए। ईमानदारी हो गया, प्रेम हो गया, सम्मान हो गया, इस तरह के जो विचार हैं ये क्या है? एक तरह से विचार हो गया। तो ये सब नाउन में आते हैं। तो जब कभी भी आपको नाउन दिखे तो वहाँ पर आप एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब सवाल होता है कि एस का प्रयोग कहाँ पर करें और ई एस का प्रयोग कहाँ करें। तो देखो बच्चों, एस और ई एस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? देखो देखो एस और ई एस का प्रयोग कहाँ करते उसको बताता हूँ। जब किसी भी संज्ञा को या नाउन को एक वचन से बहुवचन में बदलना हो, यानी सिंगुलर से अगर हमको प्लूरल में बदलना हो, तो उसके लिए एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे जाने कहाँ पर एस का प्रयोग करें, कहाँ पर ई एस का प्रयोग करें? तो सबसे पहले हम एस का प्रयोग जानते हैं। देखो, एस का सामान्य प्रयोग है कि जब किसी भी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उसके अंत में एस जोड़ दो। जैसे बॉय है तो एस जोड़ दो, बॉयस हो गया। बुक है तो एस जोड़ दो, बुक्स हो गया। डॉग है तो एस जोड़ दो, डॉग्स हो गया। पेन है, एस जोड़ दो, पेन्स हो गया। तो सिंपल तरीका हुआ किसी भी शब्द में एस जोड़ देना। लेकिन जब ई एस की बात करते हैं कि ई एस कहाँ पर जुड़े, तो देखो बच्चों, ई एस उसी शब्द के अंत में जुड़ेगा नाउन के, जिस शब्द के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस हो, एक्स हो, जेड हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, तो ही उस शब्द के अंत में क्या होगा? आपका जो है नाउन जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, जैसे एग्जांपल तौर पे बॉक्स हो गया तो इसको बॉक्सेस पढ़ेंगे। जैसे बस हुआ तो बसेस पढ़ेंगे। अब देखिए, लास्ट में एक्स है तो ई एस जुड़ा, एस है तो ई एस जुड़ा, एस एच है तो ई एस जुड़ा, ओ है तो ई एस जुड़ा, क्या सी एच है तो ई एस जुड़ा। तो क्या आपका शब्द फाइनली बन के निकला? आप देखिएगा, बॉक्स था तो बॉक्सेस हो गया, बस था तो बसेस हो गया, डिश था तो डिशेस हो गया, मैंगो था तो मैंगोस हो गया, वॉच था तो वॉचेस हो गया। इस तरह के आपके शब्द हो गए। ठीक, चलिए अगला शब्द आपके सामने आता है नियम। वर्ब में ऐसी ऐसी जो ना, अगर कोई आपको वर्ब मिल जा रहा है, जैसे कोई क्रिया मिल जा रहा है, जैसे दौड़ना, खेलना, खाना, कूदना, पीना, ये क्रिया हो गया। तो वो क्रिया और वस्तु में अंतर होता है। जैसे कापी, पेन, किताब, जूता, चप्पल, गेहूं, चावल, घर, ये सब क्या एक तरह से वस्तु हो गए। क्रिया क्या हुआ? जो आप करते हो, जैसे खेलते हो, दौड़ते हो, सोते हो, रोते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, काम करते हो, ये क्रिया हो गया। तो जब किसी भी क्रिया में एस और ई एस जोड़ के हम क्या करते हैं? सिंगुलर को हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान देना कि जो आपका प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, जब ही, सी, इट आए, इसके आगे अगर क्रिया है तो ही उसमें एस और ई एस जुड़ेगा। कहना ये चाहता हूँ, अगर आपको ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए, उसके बाद अगर आपको वर्ब मिले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले, तो उसमें एस और ई एस का जुड़ेगा, एस और ई एस जुड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि आई मिल गया, आई के साथ हमको रन मिल गया तो उसमें एस और ई एस जुड़ देंगे, नहीं, ही, सी, इट, यही तीन रहेगा तो ही जुड़ेंगे। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ये जुड़ता है, एस और ई एस। ठीक है, देखो
कैसे जोड़ता है। देखो एक शब्द है आई प्ले, तो क्या इसमें एस और एस जुड़ेगा? जवाब है नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर ही रहेगा ही प्ले तो उसमें एस देखो जुड़ेगा। आई रीड तो इसमें क्या एस और एस जोड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर वही रहेगा सी रीड तो उसमें एस जुड़ेगा, तो हो जाएगा सी रीड्स हो जाएगा। अगर आई वॉक है तो आई के साथ क्या एस और एस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। अगर होगा ही वॉक तो उसके साथ एस और एस जुड़ेगा। ठीक, अब देखो फिर वही सवाल आता है एस और एस का कहाँ जुड़ेगा? ई एस जो है कहीं पर नहीं जुड़ेगा। ई एस पैसे नहीं जहाँ मन में तहाँ जुड़े। ई एस सिर्फ वहीं जगह जुड़ेगा जिस क्रिया के अंत में सी एच ओ एस एच ओ एक्स ओ एस ओ ओ, तो यहाँ पर क्या सी एच आप तो ही आप वहाँ पर ई एस जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप देखिएगा, जैसे शब्द गो तो लास्ट में क्या है? गो है। ठीक, तो अब बच्चे कहेंगे यहाँ पर ई एस जोड़ दो, नहीं ई एस नहीं जुड़ेंगे क्योंकि आगे आई है। तो अगर ही गो होता तो हम ई एस जोड़ते। देखो यहाँ पर ही गो है तो हमने ई एस जोड़ दिया, ही है तो ही हम एस और ई एस जोड़ेंगे। अरे हमने यहाँ पर ई एस ही क्यों जोड़ा, एस क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि लास्ट में ओ है क्रिया के में। ठीक, देखो आई वास तो क्या यहाँ पर एस और ई एस जुड़े? कुछ जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर सी वास हो तो जुड़ेगा। अब हमने यहाँ पर ई एस जोड़ा, ई एस क्यों जोड़ा? क्योंकि एस एच है, एस एच के साथ हमेशा ई एस जुड़ता है। इसमें कोई कुछ नहीं जुड़ा क्योंकि इसमें आई था। आई वॉच यहाँ पर कुछ जुड़ेगा? कुछ नहीं जुड़ेगा। ही के साथ जुड़ेगा तो ही वॉच है, यानी एस और ई एस जुड़ेगा। अब ई एस क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर सी एच है इसलिए ई एस जुड़ेगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है फिर बच्चों, थोड़ा सा मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, थोड़ा सा आप कॉपरेट आप लोग कर लीजिए। ठीक है फिर बच्चों, तो इस तरीके से क्या नियम होता है जुड़ने का। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।